कनाडा के प्रधानमंत्री के मार्च में भारत के दौरे की बातचीत की जा रही है और वहाँ उनकी विदेश मंत्री की शायद बातचीत हुई भी है भारतीय विदेश मंत्री से। कनाडा भी अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी है और कनाडा को भी वही झटके दिए हैं ट्रंप ने जो उन्होंने यूरोप को या हमें दिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कनाडा को तो थोड़ा ज्यादा झटके इस रूप में दे रहे हैं कि उनको एम्बैरेसमेंट भी दे रहे हैं। गवर्नर बोल रहे हैं उनको, हाँ, और अलग स्टेट कर लेंगे, अपना एक एक स्टेट बना लेंगे, अपना आधिपत्य बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो उनके लिए तो बहुत खराब है कनाडा के लिए। और कनाडा लगातार भारत की तरफ देख रहा है कि अगर यहाँ पर उनको चाइना के साथ वो उस रूप में कंफर्टेबल नहीं हो ट्रंप होने भी नहीं देंगे और किसी भी दूसरे देशों को देखें ना, खासतौर पर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के, तो चाइना उनका नेचुरल पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि जिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके एकदम एसेंस में है, उनके कोर कोई भी बात वो करते हैं तो स्टार्टिंग उनका होगा डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पे। वो ऑफर उनको भारत ही कर सकता है कि एक तो भारत कनाडा की अनबन की बातें अब बहुत पुरानी हो गई, अब एकदम से दिख रहा है कि वो पीछे जाएंगी। और वो तो जब पिछले वहाँ के हटे तो उसके बाद से ही वो उत्साह में आके, जस्टिन ट्रूडो उत्साह में आके सब कुछ ज़्यादा बोल रहे थे। ये तो जब से आए आप देखें तो फर्स्ट डे से इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे उसका फायदा ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। मार्च में जब दौरा होता है तो समझा जा सकता है कि उस दौरे से पहले ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है उसमें कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं उसमें, बायलैटरल और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये सारा काम जो है ये पिछले एक साल का ही है, मतलब ये एंगेजमेंट। बिल्कुल सर। और ये टैरिफ लगने से पहले से चल रहा था या उसके बाद तेजी से हुआ है? टैरिफ के बाद तेजी बहुत ज्यादा आई है। जैसे अलग अलग सेक्टर के हिसाब से देखें तो जब जैसे ही यूएस ने पहला टैरिफ लगाया था सौरभ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे मंत्रालय के मंत्रियों और सेक्रेटरीज की एक बैठक बुलाई थी जिस पर यूएस के साथ टैरिफ वॉर को लेके जिस पे असर पड़ना था। और पहली मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने अपने मंत्रालय के हिसाब से जो आपके सेक्टर्स हैं वहाँ पर नए एवेन्यूज़ तलाशने शुरू करें। दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी इकोनॉमी को हम लोग बहुत आसानी के साथ ट्रेड में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिसका नतीजा था, जैसे टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल ने अगले एक सप्ताह के अंदर 40 अलग अलग देशों का चयन कर लिया था कि जो हम यूएस को दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा इन 40 देशों में भेज सकते हैं जो कि अनटैप्ड है। और वहाँ पर इसी प्रकार से हर मंत्रालय में काम करना शुरू किया गया और वहाँ पर आप देखें तो रिजल्ट आने भी खूब शुरू हो गए हैं। और अगर यूरोप के साथ ऐसे ट्रेड डील के बाद तो समझी जा सकती है बात कि आगे कितना बल्ले बल्ले रहा।